नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक की सियासी सरगर्मियां हैदराबाद मुंतकिल। सिद्धारामैया की क़यादत में पार्टी अरकान का इजलास। हफ्ते को येदियुरप्पा खत्ते एतमाद हासिल करें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। मोदी से ज्यादा केसीआर हिंदुत्ववादी। तेलंगाना में मोदी की हिंदुत्व नहीं चलेगी। केटीआर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। दरगाह अहमद बादप्पा से मुत्तसिल कब्रिस्तान में नाले का पानी दाखिल। जीएचएमसी की लापरवाही से अवाम को मुश्किलात। उस्मानगंज में बरकी शॉक लगने से एक नौजवान की मौत। और मलकाजगिरी में क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। 7 लाख रुपए से जायद की रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कर्नाटक का नाटक क्लाइमैक्स में पहुंच गया है। हफ्ते की शाम 4 बजे वजीर आला येदियुरप्पा को अक्सरियत साबित करने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल कर्नाटक की सियासी सरगर्मियां हैदराबाद मुंतकिल हो गईं। शहर की 2 बड़ी 5 सितारा होटल्स में कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के अरकान असम्बली को मुंतकिल किया गया ताकि बीजेपी की तरफ से खरीदने की कोशिश को रोका जा सके। पता चला है कि हैदराबाद में जुमे की शाम कर्नाटक लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिद्धारामैया ने भी शिरकत की। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को कर्नाटक के अरकान असम्बली की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उम्मीद की जा रही है कि जुमे की शाम कांग्रेस और जेडीएस के अरकान असम्बली बेंगलोर रवाना हो सकते हैं। हफ्ते को 11 बजे सुबह कर्नाटक असम्बली का इजलास शुरू होगा। वजीर बल्दी नवजनस केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस की कोई भी टीम नहीं है, बल्कि तेलंगाना की टीम है। हमारा कोई बॉस नहीं है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए केटीआर ने कहा कि केसीआर मोदी से ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए इतने जुर्रतमंदाना काम किसी ने नहीं किए जितने केसीआर ने किए हैं। तेलंगाना में बीजेपी और मोदी का हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा। केटीआर ने कहा कि उन्हें वज़ीर आला बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। केसीआर बेहतरीन तरीके से हुकूमत चला रहे हैं और हमसे ज़्यादा वो सेहतमंद हैं। उनसे पहले हम रिटायर्ड हो जाएंगे। केटीआर ने पार्टी में किसी भी तरह के इख्तलाफात से इनकार किया। उनका कहना था कि टीआरएस फिर से रियासत में इख्तिदार पर आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सियासत से किनाराकशी इख्तियार कर लेंगे। केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में फिर टीआरएस 100% हुकूमत बनाएगी। कर्नाटक में गैर जमहूरी अंदाज में सियासी साजिश और गवर्नर के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ मुल्की सतह पर कुलहीन कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरने दिए गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में गन पार्क पर रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया की क़यादत में धरना दिया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी के अलावा कांग्रेस अरकान असम्बली गीता रेड्डी, डीके अरुणा और दूसरे कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी से जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी की गैर कानूनी सरगर्मियों का जवाब है। अक्सरियत न होने के बावजूद भी हुकूमत तश्कील देने का दावा मुज़क्का खैस है। गवर्नर రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడంలో పూర్తిగా విఫలమైపోవడం ఇంతకు ముందు మనం తెలంగాణలో చూసాం, నిన్న కర్ణాటకలో చూస్తున్నాం. 104 మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి బీజేపీ
ఏ విధంగా బల నిరూపణకు అవకాశం కల్పించారని చెప్పి గవర్నర్ను నిలదీయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించేటువంటి దానికి పచ్చజెండా చూపించి ఏ రాజ్యాంగం పైనైతే ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి పదవిని చేరుకున్నారో ఆ రాజ్యాంగాన్ని కించపరిచేటువంటి విధంగా, రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘించేటువంటి విధంగా, అనైతికంగా, చట్టవిరుద్ధంగా, రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి బీజేపీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తొత్తుగా వ్యవహారం చేసినటువంటి కర్ణాటక గవర్నర్ వ్యవహారాన్ని తప్పుపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలాంటి వ్యవస్థను పాడు చేసేటువంటి వారిపై కఠినమైనటువంటి చర్య కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना अक़लियती तालीमी सोसाइटी के लिए 1863 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी दी है। ये तक़र्रुरात तेलंगाना अक़लियती तालीमी इदारे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत किए जाएंगे। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामा कृष्णा के मुताबिक 1863 जायदादों के मिनजिमला 1280 पीजीटी की जायदादें होंगी। टीजीटी की 354, जूनियर लेक्चरर की 90, फिजिकल डायरेक्टर की 70, लाइब्रेरियन की 70 शामिल हैं। तक़र्रुरात रोस्टर सिस्टम के तहत किए जाएंगे। मक्का मस्जिद बम धमाके के 11 साल हो चुके हैं। मुलजिमीन आज़ाद हैं, मुतासरीन बेबस और मायूस हैं। फ़िरक़ा परस्तों की घिनौनी साजिश कामयाब हुई है। अभी भी मुतासरीन को इंसाफ का इंतज़ार है। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। 18 मई 2007 को फ़िरक़ा परस्त दहशत गर्दों ने हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में बम धमाका करते हुए मुताद्दिद मुसल्लियों को मौत की आगोश में सुला दिया था। 18 मई 2007 को जब मक्का मस्जिद में धमाका हुआ, रिवायती तौर पर इस धमाके के पीछे मुस्लिम नौजवानों के मुलविस होने का शुबा जाहिर करते हुए कई बेकसूर नौजवानों को 1 महीने से ज़्यादा तहवील में रखकर उन्हें अजियतें दी गईं। धमाके के बाद कई शिद्दत पसंद तंजीमों का नाम लिया गया और उससे मुस्लिम नौजवानों को भी जोड़ा गया। किसी तहकीकाती एजेंसी ने उस वक्त इस शुबे का भी इजहार नहीं किया था कि इसके पीछे हिंदू बुनियाद परस्त और दहशतगर्द मुलविस हो सकते हैं। हमेशा की तरह मुस्लिम नौजवानों पर उंगली उठाई गई। इतना ही नहीं, धमाके के फौरी बाद एहतजाज करने वाले मुसल्लियों पर फायरिंग भी की गई, जिसमें भी कई अफराद जाँ बहक हो गए। ये 2 ऐसे वाक़यात थे जिसने हैदराबाद को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ बम धमाके से मुसल्लियों की मौत हुई, तो दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग में भी मुताद्दिद मुसल्ली मारे गए। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने फायरिंग वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 2 जून को भास्कर राव कमीशन का क़याम अमल में लाया और इस कमीशन ने 3 साल से ज़ायद अरसे तक फायरिंग वाक़यात में तफ़सीलात जमा की और बिलाखिर 2010 में ये रिपोर्ट उस वक्त के वज़ीर आला के रोशैया को पेश कर दी गई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2010 में भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश तो कर दी गई, लेकिन इससे मंजर आम पर आज तक नहीं लाया गया और ना ही फायरिंग के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मक्का मस्जिद बम धमाके में जब साल 2010 में आरएसएस के प्रचारक असीमानंद को गिरफ्तार किया गया तो हैदराबाद पुलिस के दावों की कलाई खुल गई कि इस धमाके के पीछे मुस्लिम नौजवान मुलविस थे। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर किया कि नाकर्दा अजियतों का सामना कर चुके मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा अदा किया जाए और उन्हें कंडक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी के इस मुतालबे को उस वक्त के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कबूल किया और असम्बली में इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी गई। जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें मुआवजा भी दिया गया, लेकिन 2014 के बाद जब एनडीए हुकूमत इख्तिदार पर आई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन गए तो फिर मक्का मस्जिद बम धमाके की तहक़ीक़ात पर भी उंगलियां उठने लगीं। असीमानंद, भरत भाई, लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, एक के बाद एक मुलजिमीन को जमानत मिलती गई।
यहाँ तक भी कहा गया कि बाज आला ओहदेदारों पर दबाव भी डाला गया था कि वो तहकीकात में नरमी बरतें। मरकजी हुकूमत जो दहशतगर्दी से लड़ने का दावा करती है, उसके हिंदू दहशतगर्दों के बारे में नरम मौक़िफ़ से उसकी संजीदगी पर भी सवाल खड़े होते हैं। मरकजी हुकूमत का ये दोहरा रवैया कई शुबहात को जन्म देता है। मुंबई बम धमाके हों या दिलसुखनगर का बम धमाका, उन मुलजमीन को सजा तो सुना दी गई, लेकिन मक्का मस्जिद के मुलजमीन आज भी आज़ाद हैं। धमाके और फायरिंग में मरने वालों के अफराद ख़ानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजर आम पर लाना चाहिए ताकि फायरिंग वाक़े को लेकर जो शुबहात पाए जाते हैं वो दूर हो सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता माह 16 अप्रैल को मक्का मस्जिद बम धमाके के 5 मुलजिमीन स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत भाई और राजेंद्र चौधरी को नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। मुलजिमीन को बरी किए जाने से धमाके के मुतासरीन हैरतज़दा हैं और आज वो इस उम्मीद में हैं कि इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील की जाएगी। मुतासरीन आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। मक्का मस्जिद बम धमाके के 11 साल की तकमील पर दरसगाह जिहाद व शहादत की तरफ से मक्का मस्जिद के पास एहतजाज किया गया। तंजीम के नुमाइंदे ने कहा कि धमाके के बाद पुलिस फायरिंग करते हुए मुसल्लियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मासूम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अजियतें दी गई। जुर्म का इकबाल करने वालों को रिहा कर दिया गया। उनका कहना था कि तहकीकात एजेंसी NIA मुलजिमीन के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। एक बार फिर से इस मुकदमे की समाअत होनी चाहिए और खातियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने सवाल किया है कि कर्नाटक में बीजेपी की गैर जमहूरी हुकूमत के बारे में KCR क्यों खामोश हैं। वज़ीर आला की खामोशी से कई शुबहात पैदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हफ्ते की शाम 4 बजे बीजेपी कर्नाटक असम्बली में अक्सरियत साबित करने में नाकाम हो जाएगी। अखलाकी उसूलों का खून करने वाली बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तमाचा पड़ा है। इंतखाबात से पहले KCR ने JDS की तायद की थी। इंतखाबात के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उस पर वो क्यों खामोश हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या KCR बीजेपी की तायद में हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 31 मई तक देहातों को मिशन भगीरथा के तहत पानी सरबराह किया जाए। सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी ने देहातों के इंटीग्रेटेड कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। देहातों में हर घर को पीने का पानी फराहम होना चाहिए। ज़रूरी मटेरियल से मुतालिक रिपोर्ट भी ECR को दी जाए। जिन मुकामात पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो सकते हैं वहाँ पर कामों को मुकम्मल किया जाए और जहाँ पर काम मुकम्मल हो चुके हैं वहाँ पर आजमाइशी तजुर्बा किया जाए। दूसरी तरफ रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में जारी कौमी शाहराहों के काम, हैदराबाद मेट्रो रेल और सिंगारनी कलरीज के कामों का जायजा लिया। हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए 215 जायदादों के मिनजिमला 29 को मुनहद्दम किया गया है। 15 जून तक जायदादों की वसूली का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। कौमी शाहराहों के मुख्तलिफ कामों के लिए भी अराजी हुसूल के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। मक्का मस्जिद बम धमाके के 11 साल की तकमील के मौके पर पुलिस को चौकस देखा गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि माह रमज़ान के लिए पुलिस की तरफ से मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जुमेरात को हुई बारिश की वजह से जिन मुकामात पर दरख्त गिर गए थे उसे बर वक्त हटा दिया गया। अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस माह रमज़ान के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहरिक है और आवाम की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजामात किए जा रहे हैं। फर्स्ट फ्राइडे आज बहुत खुशी के साथ हम लोग यहाँ चार मीनार के पास सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, साउथ जोन के सभी ऑफिसर सब लोग यहाँ आए
اس کے پہلے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 20-25 دنوں سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہر طرح کی تیاری پبلک کے کنوینئنس کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے سب کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے. جہاں کہیں بھی ٹریفک کی ایشو تھی وہاں ایکسٹرا آفیسرز، ایکسٹرا پیٹرول، ایکسٹرا موبائل وہیکل، خاص کر کے صلاۃ مغرب کے بعد اور صلاۃ تراویح کے بعد خاص کر کے جو کچھ ایریا میں جہاں ٹریفک کی ایشو رہتی ہے وہاں ہم لوگوں نے ایکسٹرا ارینجمنٹ کیا ہے. کچھ جگہ جہاں روشنی کی کمی تھی تو کمیونٹی ایلڈرز، بزرگوں کے کہنے پہ ہم لوگوں نے GHMC کے ادھیکاریوں، آفیسرز کو بھی ریکویسٹ کیا اور جہاں تک ہمارا خبر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. کل رات میں جو حیدرآباد شہر میں بارش ہوئی جس کے کارن کچھ لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں اور قریب 20-25 جگہ پیڑ گر گئے، جھاڑے گر گئے. تو اس میں بھی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ خاص کر کے ساؤتھ زون کا بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا اور رات میں کم سے کم 11-12 بجے تک وہ لوگ سب روڈ پر رہے جس سے کہ پورا ٹریفک کلیئر ہوا. آنے والے سمے میں آپ کے جانب سے میں سب کو ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک خوشی کا سمے ہے. سب لوگ مل جل کر خوشی کے ساتھ اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کریں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایسے سمے میں ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں. تلنگانہ ہاؤسنگ کارپوریشن کے صدرنشین دامودر نے سنتوش نگر میں زیر تعمیر پولیس اسٹیشن کی 4 منزل عمارت کا معائنہ کیا. اس موقع پر دامودر نے بتایا کہ کارپوریٹرز پر پولیس اسٹیشن تعمیر کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ تمام SP دفاتر کے تعمیراتی کام بھی فروری تک مکمل کر لیے جائیں گے. ٹینڈر کے تحت کاموں کو مکمل کیا جائے گا. شفاف انداز میں ٹینڈر کا عمل مکمل ہوگا. جتنے بھی پولیس اسٹیشنز پرانی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں ان کی تزئین کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا. اس موقع پر کمشنر پولیس انجنی کمار اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. لنگر ہاؤس کے قریب پلر نمبر 113 سے نانل نگر تک برقی کیبلز کی تنصیب کے لیے کھودے گئے گڑھوں کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا. ادھورے اور نامکمل کام کی وجہ سے اس سڑک پر مسلسل ٹریفک جام ہو رہی ہے. مقامی عوام کی طرف سے متعلقہ حکام کو کئی بار توجہ دلائی گئی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مصروف سڑک پر حکام کی اس لاپرواہی سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. درگاہ حضرت احمد بادپا سے متصل قبرستان میں نالے کا پانی داخل ہو گیا ہے. تفصیلات کے مطابق 6 مہینے پہلے بارش کا پانی نالے کی دیوار منہدم کر کے قبرستان میں داخل ہو گیا تھا. رکن اسمبلی نامپلی نے اس سلسلے میں 7 لاکھ روپے کی مصارف سے نالے کی دیوار تعمیر کروائی تھی. انہوں نے دیوار توڑ کر نالے کی صفائی کرنے سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود GHMC کے نالے کی دیوار توڑ کر صاف صفائی کے کام انجام دیے گئے. اس کے باوجود نالے کا پانی قبرستان میں داخل ہو گیا اور کئی قبور نالے کے پانی کے زد میں آ گئے. قبرستان میں نالے کا پانی داخل ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو فاتحہ خوانی کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے JJ نگر کالونی، ملے پلی، آصف نگر اور مہدی پٹنم ڈویژن کی مساجد میں روزداروں کے لیے عمدہ کوالٹی کے کھجور تقسیم کیے. اس موقع پر مجلس کے مقامی اراکین بلدیہ کے علاوہ مقامی مجلس لیڈرز اور کارکن بھی موجود تھے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے ملے پلی ڈویژن کے علاقے مسجد مسکین شاہ کا معائنہ کیا. بعد میں انہوں نے قریبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا. مقامی افراد نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا. اس موقع پر رکن بلدیہ محمد اقبال کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. بنجارا پولیس نے نارتھ زون ٹاسک فورس کے تعاون سے کاروں کی فروختگی میں کروڑوں روپے کا جھانسا دینے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے آکاش، 31 سالہ سیمیول جان عرف سنی، 60 سالہ RJ سنہا، 29 سالہ داسی رمیش کو گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمین نے بھولے بھالے افراد کو 30% ڈسکاؤنٹ دینے کا لالچ دیتے ہوئے 180 افراد کو 262 وہیکلز فراہم کرنے کا جھانسا دیا اور 58 کروڑ روپے وصول کر لیے.
انہیں صرف 156 وہیکلز ہی فراہم کیے گئے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 2 کاریں ضبط کر لی ہیں۔ عثمان گنج کے علاقے میں برقی شاک لگنے سے ایک شخص برسر موقع فوت ہو گیا، جبکہ اسے بچانے کی کوشش کرنے والا شدید طور پر جھلس گیا۔ تفصیلات کے مطابق شدید بارش کی وجہ سے عثمان گنج کی بڑی مسجد کے پاس پانی جمع ہو گیا تھا۔ قاسم علی پانی کی نکاسی کر رہے تھے، اسی دوران انہیں برقی شاک لگنے سے وہ فوت ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کھمبے سے تار ٹوٹ کر پانی میں گر گیا تھا۔ اس واقعے میں قاسم علی کو بچانے کی کوشش کرنے والے اکرم بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ جمعے کی اہل صبح کے اوقات میں پیش آئے ایک دردناک حادثے میں ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سامان سے لدی ہوئی ٹریلر وہیکل نے نامعلوم شخص کو ٹکر دے دی۔ یہ واقعہ صبح قریب 5 بجے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے روبرو پیش آیا۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ ملکاجگیری پولیس کی خصوصی ٹیم نے ایک اور کرکٹ بیٹنگ وصولی گینگ کو بے نقاب کرتے ہوئے 7,80,000 روپے ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا، جن میں بکی بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مزید 2 بکی مفرور ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ستیہ نارائنا رحیم متروں آن لائن بیٹنگ وصول کیا کرتے تھے۔ مصدقہ اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ بیٹنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جیڈیمٹلا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہوئے دلخراش سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مہلوکین کی شناخت ادے کرن، راما راؤ اور سندر کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ تیز رفتاری سے جاری گاڑی نے ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ادے کرن اور راما راؤ کی برسر موقع موت ہو گئی، جبکہ 2 علاج کے دوران زخموں سے جاں نہ ہو سکے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بتایا گیا کہ مہلوکین سائی بابا نگر سورارام کے ساکن بتائے گئے ہیں۔ گاڑی میں جملہ 5 افراد سوار بتائے گئے ہیں۔ چادر گھاٹ پولیس نے دکان کا شٹر توڑ کر سرقہ کرنے کی کوشش کے الزام ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ضلع محبوب نگر کے ساکن 28 سالہ 20 ریہری کو گرفتار کیا، جو ملک پیٹ گنج میں دکان کا شٹر اٹھا کر سرقے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم ایک عادی مجرم ہے، وہ پولیس کو عرصے دراز سے مطلوب تھا۔ وہ اپنے بھائی کے قتل کے کیس میں بھی ملوث بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے رشتہ دار اور معشوقہ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے شٹر اٹھانے کے لیے استعمال کیے جانے والے اوزار برآمد کر لیے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کرناٹک کی سیاسی سرگرمیاں حیدرآباد منتقل، سدھارامیا کی قیادت میں پارٹی ارکان اسمبلی کا اجلاس، ہفتے کو یڈیورپا خط اعتماد حاصل کریں، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ مودی سے زیادہ KCR ہندوتوا وادی، تلنگانہ میں مودی کی ہندوتوا نہیں چلے گی، KTR کی میڈیا سے غیر رسمی بات چیت۔ درگاہ احمد بادپا سے متصل قبرستان میں نالے کا پانی داخل، GHMC کی لاپرواہی سے عوام کو مشکلات۔ عثمان گنج میں برقی شاک لگنے سے ایک نوجوان کی موت۔ اور ملکاجگیری میں کرکٹ بیٹنگ کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار، 7 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔